और 1947 से लेकर 2026 तक पूरे गांव में 3 आलिम, उसमें एक आधा आलिम, एक 75% आलिम और एक मौलवी, है ना, यानी 3 लोग। अब आप जरा सा सोच लीजिए, ये मेरे गांव की पोजीशन है, या आपके गांव की भी पोजीशन हो सकती है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, हर शख्स अब जवाबदेह है। ये 1% बच्चे भी मदरसे में नहीं पढ़ते, लेकिन हर साल निजामी कॉन्फ्रेंस में बच्चे हाफिज कुरान बनाकर दिए जाते हैं, आलिम दीन बनाकर दिए जाते हैं। एक बात तो कन्फर्म है, स्कूल से फारिग होने वाले 100 मैट्रिक पास बच्चे, हजारों मैट्रिक पास बच्चों का ज़हन एक तरफ और दारुल उलूम निजामिया से फारिग होने वाला एक हाफिज कुरान का ज़हन एक तरफ। इसलिए कि वो हजारों अपनी जिंदगी में इनकलाब लाएंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर दारुल उलूम निजामिया से फारिग होने वाला एक हाफिज कुरान हजारों लोगों की जिंदगी बदल देता है, हजारों लोगों की जिंदगी में इनकलाब लाता है। ये तो मैं बबांगे दोहल भी कहता हूं, जितनी पीरी मुरीदी का बाजार गर्म करना है कर लीजिए, मुरीद होइए ईमान और अकीदा की हिफाजत के लिए। मगर याद रखिए, एक पीर के 1000 मुरीद एक तरफ और तन्हा किसी दारुल उलूम से फारिग होने वाला हाफिज कुरान एक तरफ। वो हजारों मुरीद अपनी जिंदगी बदलेंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर दारुल उलूम से फारिग होने वाला एक हाफिज कुरान पूरे शकूरपुर के लोगों का मिजाज बदल देता है। उस अजीम हाफिज कुरान को कारी असरार निजामी कहा जाता है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत निजामी कॉन्फ्रेंस, हजरत कारी असरार साहब क़िबला। लेकिन ठहरिए ठहरिए, घबराइए मत, सवाल आपका सही है। हर शख्स कहता है सिर्फ हाफिज बनाने से नहीं चलेगा, सिर्फ मौलाना बनाने से नहीं चलेगा, डॉक्टर कौन बनाएगा, इंजीनियर कौन बनाएगा, प्रोफेसर कौन बनाएगा, साइंटिस्ट कौन बनाएगा। मैंने कहा हम बनाने के लिए तैयार हैं, मगर एक कॉलेज का जो बजट है वो हमें भी दे दीजिए। जी अच्छा, ये बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। एक कॉलेज का जो बजट है हमको आपने कभी दिया? हमें तो हाफिज कुरान भी बनाने का आप बजट नहीं देते हैं, हमें तो आप आलिम दीन भी बनाने का आप बजट नहीं देते हैं। बुरा मत मानिएगा, मेरी कौम के लोग कितने ज़कात की अदायगी करते हैं, मेरी कौम के लोग कितने सदका फितर की अदायगी ईमानदारी से करते हैं। बुरा मत मानिएगा, सवाल सबसे है, मदारिस इस्लामिया वालों से भी सवाल सही है। हम आपसे सवाल करते हैं, लेकिन आपको अच्छा हाफिज देना होगा, आपको अच्छा आलिम देना होगा, आपको अच्छा कारी देना होगा, याद रखिएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये मदारिस क्यों बनाए गए? मदारिस इसलिए बनाए गए कि यहाँ हाफिज बनाए जाए, यहाँ कारी बनाए जाए, यहाँ मौलाना बनाए जाए, यहाँ मुफ्ती बनाए जाए। स्कूल कॉलेज इंडिया में इसलिए बनाए गए कि वहाँ डॉक्टर बनाए जाए, वहाँ इंजीनियर बनाए जाए, वहाँ प्रोफेसर बनाए जाए, वहाँ साइंटिस्ट बनाए जाए। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये 1% कहीं ना कहीं नजर आते हैं, कहीं इमाम की शक्ल में, कहीं खतीब की शक्ल में, कहीं मुफ्ती की शक्ल में, कहीं पीर की शक्ल में, कहीं मुअज्जिन की शक्ल में। ये जहां भी आप इनको बुलाइएगा, रात को भी फोन कीजिएगा, इमाम साहब सेवा के लिए हाजिर है, मुअज्जिन साहब सेवा के लिए हाजिर है, मुफ्ती साहब सेवा के लिए हाजिर हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये साहब 1% जो मदरसे से फारिग होते हैं, जहां जाते हैं दीन का काम करते हैं, लोगों को सच्चाई की बातें बताते हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत बिछाते हैं, बाप को जन्नत का दरवाजा बताते हैं, इस्लामी अखलाक व आदाब सिखाते हैं। ये 1% जो मदरसे में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं इनका जलवा नजर आता है। मगर मेरा सवाल आपसे ये है कि 99% बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आज 1947 से लेकर आज तक आपकी बस्ती में कितने बच्चे जज बने हैं, कितने बच्चे स्कूल में पढ़कर बड़े डॉक्टर बने हैं, कितने बच्चे स्कूल में पढ़कर प्रोफेसर बने हैं, कितने बच्चे पढ़कर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह साइंटिस्ट बने हैं, कितने बच्चे बड़े मास्टर और डॉक्टर बने हैं। अगर नहीं बने हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या
क्या स्कूल में पढ़ाई नहीं होती या आप दिल लगाकर पढ़ते नहीं है? आप ईमानदारी से बताइए। आज मदरसे में थोड़ी सी खराबी आ जाए तो हर शख्स बड़ा ताला लगाने के लिए तैयार रहता है। यहाँ कॉलेज का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। लाखों लड़कियां मुर्तद होकर माँ बाप की इज्जत को रौंद कर आवारा कुत्तों के साथ भाग करके चली गई। आपने कभी कहा कि कॉलेज का सिस्टम चौपट हो रहा है? आप बताइए, हजारों बच्चे कॉलेज में जाकर शराबी हो गए। आपने कभी कहा कि कॉलेज का सिस्टम बिगड़ रहा है? मियां करोड़ों बेटियां नाचने वाली हो गई। आपने कभी कहा कि स्कूल का सिस्टम बिगड़ रहा है? आप बताएं, आप कभी जाकर जितना मदरसे का आप लोग हिसाब लेते हैं, कभी जहां पर बहुत पैसा आप खर्च करते हैं डीपीएस में, साहब मुख्तलिफ स्कूलों में, कभी जाके प्रिंसिपल साहब से पूछा मेरी बेटी तो बड़ी नेक थी मगर आने के बाद दुपट्टा कैसे उतर गया? मेरा बेटा तो बड़ा अच्छा था मगर आने के बाद उसका इखलाको किरदार कैसे बिगड़ गया? वो कहेंगे मियाँ हम किताबें पढ़ाने आते हैं, आपके बच्चों को इखलाको किरदार पढ़ाने नहीं आते। हम सिलेबस पढ़ाते हैं, हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मगर कसम खुदा की हमारी कौम का कोई शहजादा अगर दारुल उलूम निजामिया में पढ़ने आ जाए तो उसे कुरान भी पढ़ाया जाता है, साथ में नबी का किरदार भी पढ़ाया जाता है। याद रखिएगा, जिंदगी में नर्सरी से लेकर पीएचडी तक स्कूलों में डिग्रियां दी जाती हैं पढ़ाकर। ये डॉक्टर की डिग्री है, ये इंजीनियर की डिग्री है, ये प्रोफेसर की डिग्री है, ये साइंस की डिग्री है। मगर याद रखिएगा, अच्छा इंसान बनाने के लिए कॉलेजों में पढ़कर हम डिग्रियां हासिल करते हैं और अच्छा इंसान बनने के लिए डिग्रियों की जरूरत नहीं है, डिग्रियां भी हासिल कीजिए और अच्छा इंसान बनने के लिए नबी का किरदार हासिल कीजिए, नबी के कैरेक्टर पे अमल कीजिए, नबी के अखलाक को अपनी जिंदगी में जगह दीजिए, नबी के उसवा पे चलने वाला बन जाइए ताकि आप डॉक्टर भी बनिए, समाज का अच्छा इंसान भी बनिए, आप आईपीएस अफसर भी बनिए, रिश्वत लेने वाला भी मत बनिए। आज जितने छापा मारे चल रही है अफसरों के ऊपर, आपने देखा होगा हर रोज कोई ना कोई अफसर इंडिया में रिश्वत लेते पकड़ा जाता है। मगर ये इस्लाम है जिसने 1450 वर्ष पहले ऐलान किया, अर्राशी वल मुर्तशी किलैहिमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों जहन्नम में डाले जाएंगे। मेरे दोस्त याद रखिएगा, आज भी तारीख शाहिद है, नबी के गुलामों ने जो तारीख रकम की है, तन्हा उमर इब्ने खत्ताब ने आधी दुनिया से ज्यादा पर इस्लामी हुकूमत का परचम लहराया है। क्या वो नबी की सुन्नत पे अमल करने वाले नहीं थे? ऐ मेरे दोस्त, हमें अपने मिजाज को बदलना होगा, हमें अपने रवैये में इनकलाब लाना होगा, हमें अपने रवैये में बदलाव लाना होगा। आज बड़ा अफसोस है, आज डिग्रियां बढ़ी है मगर किरदार हमारी जिंदगी से खत्म हो रहा है। जी बेशक बेशक खत्म हो रहा है। ऐ मेरे दोस्त याद रखिएगा, इस किरदार को अच्छा कौन बनाएगा, इस इखलाक को अच्छा कौन बनाएगा? हर बाप की ख्वाहिश है मेरा बेटा पढ़ लिख करके बड़ा पढ़ा लिखा इंसान भी बने और माँ बाप का वफादार भी बने। हर बीवी की ख्वाहिश है मेरा शौहर पढ़ा लिखा भी हो और मेरी जिंदगी में वफादार भी हो। हर शौहर की ख्वाहिश है मेरी बीवी पढ़ी लिखी भी हो और मेरे लिए वफादार भी हो। मगर ये समाज में वफादारी आएगी कहाँ से? आज हालात इतने बिगड़ गए, हमारी कौम का पढ़ा लिखा नौजवान, पढ़े लिखे नौजवानों को ये पता ही नहीं है कि मेरी जिंदगी में मेरी माँ का क्या हक है। अल्लाह अल्लाह, क्या हक है ये पढ़े लिखे नौजवानों को पता ही नहीं है। आज किसी नौजवान से पूछिए आप जो कमाते हैं इसका मालिक कौन है? क्या आपका बाप जिंदा है तो उसका मालिक हो सकता है? आपकी माँ जिंदा है तो क्या उसकी मालकिन हो सकती है? तो आज का बेटा यही कहेगा मौलाना कमाता मैं हूँ और बाप मालिक कैसे हो जाएगा, कमाता मैं हूँ और माँ मालकिन कैसे हो जाएगी। मगर आइए इस्लाम के दामन में ये कोई और नहीं बताएगा, ये मजहब इस्लाम है जहां हम पहुंचते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान हाजिर होता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह ये बताया जाए मर्द की जिंदगी में पहला हक किसका है? क्या कहा? मर्द की जिंदगी में पहला हक किसका है? जवाब मुस्तफा दे रहे हैं मर्द की जिंदगी में पहला हक तुम्हारी माँ का है। किसका है? हमारी
माँ माँ है। का। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे हमारी, पूरा मजमा और जोर से बोले हमारी माँ का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नौजवान ठहर गया, दूसरी बार पूछा या रसूल अल्लाह अब किसका? हुजूर फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। तीसरी बार पूछता है या रसूल अल्लाह अब किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। नौजवान ठहर गया, चौथी बार पूछता है या रसूल अल्लाह अब किसका? आका मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं तुम्हारे वालिद का। अल्लाह अकबर। 3 बार हुजूर ने माँ का जिक्र किया और 1 बार बाप का जिक्र किया। अल्लाह अकबर। आला हजरत सरकार से पूछा गया हुजूर ये बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत ने फतवा दिया 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया और 1 बार वालिद का जिक्र किया। पूछा गया हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत सरकार फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो। इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है और तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, याद रखना जिंदगी में आज बड़ा अफसोस है, ईद का मौका आता है, बूढ़ी माँ अपने बेटे को फोन लगाती है बेटा तू दिल्ली में कमा रहा है, कुछ पैसा भेज देना, तेरी माँ का कपड़ा बनाना है, तेरे वालिद का कपड़ा बनाना है, तेरी एक बहन भी गरीब है, तेरा एक भाई भी छोटा है, कुछ पैसा भेज देगा तो काम चल जाएगा। आज का ये बेटा कहता है माँ फोन रख दे, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब ना भेजेंगे। माँ का कलेजा छलनी हो जाता है। आज का बेटा शबे कद्र की रात में जाकर मजारों पे चादरें तो चढ़ा आता है, शबे बरात की रात में जाकर पूरी रात फातिहा खानी करके और तिलावत करके तो चला आता है, मगर वो भूल जाता है कि अगर माँ नाराज है तो शबे बरात की रात में भी मेरी बख्शिश नहीं है, वालिदैन नाराज है तो शबे कद्र की रात में भी हमारी बख्शिश नहीं है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, इस्लाम सिर्फ तालीम याफ्ता ही नहीं बनाता, इस्लाम अपने मानने वालों को तालीम के साथ तहजीब याफ्ता भी बनाता है। यानी तालीम के साथ एक अच्छा माशरा देता है, एक अच्छी सोसाइटी देता है। ताजिर है तो कैसे जीना है, अफसर है तो कैसे जीना है, हुक्मरान है तो कैसे जीना है, पड़ोसी है तो कैसे जीना है, ये इस्लाम बताता है। माँ बाप हैं तो उनका आपकी जिंदगी में क्या हक है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, मैं हर उस नौजवान से कहूंगा जो नौजवान आज कमा रहा है, आज के इस जलसे से आपको फैसला करके जाना है। कुरान ने हमें उसूल दिया रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब अपने माँ बाप के सामने जाना, अपनी जवानी को याद मत करना बल्कि अपने बचपन को याद करना। दुआ मांगना मालिक को मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया है। याद रखिएगा इस्लाम कुरान बचपन की याद दिला रहा है। हम बचपन में लाखों गलतियां करते हैं, 100 बार आप शीशे का गिलास तोड़ते हैं, माँ 100 बार मुस्कुराकर उसे उठा देती है। 100 बार हम कपड़ा फाड़ते हैं, बाप 100 बार नया कपड़ा खरीद करके ला करके देता है। बाप के चेहरे पे सिकन नहीं है, माँ के माथे पे सिकन नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज का नौजवान कहता है बचेगा तब देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ बचपन में माँ रोटियां बनाती थी, कोई 4 रोटियां खाता था, कोई 5 रोटियां खाता था, क्या कभी माँ ने कहा कि सुनो पहले मैं खाऊंगी बचेगा तो तू खाना? नहीं, माँ ने तो यही कहा था मेरे लाडलो मेरे करीब आ जाओ, मेरे प्यारों मेरे करीब आ जाओ, टेंशन मत लो, जितनी भूख लगी है उतनी रोटियां खा लो, टेंशन न लेना, माँ बचेगा तो खा लेगी। तेरा बाप ईद के मौके से तनख्वाह उठा करके लाता था, कहता था मेरा बेटा ये पैसा ले, कॉलेज का फी भर ले, स्कूल का फी भर ले, नए कपड़े ला ले। सुन, बहू के लिए भी कपड़े ले लेना, अपने बच्चों के लिए भी कपड़े ले लेना। तेरा बाप कभी नहीं कहता था बचेगा तो तेरा बाप बना लेगा। मगर आज अफसोस, वही माँ बाप जब बुढ़ापे के आलम में पहुंच गए, उनके आंखों के बिनाई ने दम तोड़ दिया है, बाजुओं की ताकत ने दम तोड़ दिया है, पांव में चलने की सलाहियत नहीं है, अब वो बाप कमाने की सलाहियत नहीं रखता। इस दौर में साहब सरकारी नौकरी से रिटायर माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाला जा रहा है,
विधवा आश्रम में डाला जा रहा है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, सुल्तान रजा आपसे गुजारिश करेगा, यही वजह है हम डॉक्टर बनकर परेशान हैं, हम इंजीनियर बनकर परेशान हैं, हम ताजिर बनकर परेशान हैं, बड़ी बड़ी हवेलियां रखते हैं, बीवी मुस्कुराती है मगर माँ पर्दे के पीछे रो रही है, हमारे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, मेरा बाप पर्दे के पीछे रो रहा है। मैं कहूंगा खुदारा, जिंदगी में आबादी चाहते हो तो आज ये फैसला कर लो कि नबी ने इरशाद फरमाया, तेरी सारी नमाजें, तेरे सारे रोजे, तेरे सारे हज्जो ज़कात उसी वक्त मकबूल होंगे जब तुझसे तेरी माँ राजी हो जाएगी, तुझसे तेरा बाप राजी हो जाएगा। हम सारी इबादतें इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह उसके रसूल राजी हो जाए। हुजूर फरमाते हैं, जिस शख्स के माँ बाप उससे राजी नहीं होते, अल्लाह और उसके रसूल भी उससे राजी नहीं होते। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आज ये फैसला कर लो, दिल्ली में कमाओ, मुंबई में कमाओ, उड़ीसा में कमाओ, कलकत्ता में कमाओ, सऊदी अरब में कमाओ, ये अहद कर लो आज के बाद हमें कमाना है तो पहला आने वाला अपनी माँ के मुंह में डालना है, कमाना है, पहली खिदमत अपने वालिदैन की करनी है, फिर उनकी दुआओं से बीवी भी खुशहाल होगी, बच्चे भी खुशहाल होंगे, हमारा घर और घराना भी खुशहाल होगा। तो कितने नौजवान हैं जो यह अहद करें कि आज के बाद कमाएंगे तो इंशाअल्लाह पहले हम अपने माँ बाप को खिलाएंगे। कितने नौजवान हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सब करेंगे खिदमत माँ बाप की, यही तो इस्लाम चाहता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये इस्लाम है। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं, आज हर बेटा कुछ न कुछ बने। आपने देखा होगा हर नौजवान माशाअल्लाह बर्थडे पार्टी मनाता है कि नहीं मनाता है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरे दोस्त, याद रखना, बाबू खैरियत, अच्छा आप सब लोग जा रहे हैं, अभी तो मेरी तकरीर का आधा हिस्सा भी मुकम्मल नहीं हुआ, लगता है जरूरत बहुत ज्यादा हो गई है, थोड़ा सा सिमट जाइए, जरा सा दोनों याद बोलिए, तकरीर करूं? अरे इजाजत है? 5-10 मिनट सुनिए, मेरे सर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। मैं ये अर्ज कर रहा था, ए मेरे दोस्त याद रखना, जिंदगी में आजकल नौजवान, मैं बूढ़े माँ बाप से भी कहूंगा, आपका बेटा, आप अपनी औलाद की बर्थडे पार्टी, आजकल जो ही बेटा पैदा हुआ या बेटी पैदा हुई, हर साल बर्थडे पार्टी, बड़े लोग सारे रिश्तेदारों को बुला लिया, ये पैसा खर्च, 20 साल में 20 लाख बेटे की बर्थडे पार्टी में खर्च। मगर कभी बरेली के रजा से पूछिए, कभी आला हजरत से पूछिए, आला हजरत सरकार ने मुसलमानों के जीने का जो 10 नौकाती प्रोग्राम दिया, उस 10 नौकाती प्रोग्राम में एक प्रोग्राम ये भी दिया था, हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए, पता लगाया जाए ये क्या ये बच्चे कुछ बनने के लायक हैं। मैं आपसे कहता हूं, आप पूरी कौम के बच्चों की जांच नहीं करा सकते, कम से कम अपनी औलाद की तालीमी सलाहियत तो जांच करा सकते हैं कि बचपन से लेकर 10 साल मेरा बेटा जो पढ़ा, क्या ये कुछ बनने के लायक है? अगर बनने के लायक है तो उसका चुनाव कीजिए, ये क्या बन सकता है। आला हजरत ने फरमाया था कि मदारिस में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराइए। क्या कोई बच्चा आलिम बन सकता है, हाफिज बन सकता है, मुहद्दिस बन सकता है, मुफस्सिर बन सकता है, मुबल्लिग बन सकता है, मुनासिर बन सकता है, मुसन्निफ बन सकता है, मुनासिब पैसा खर्च करके उसे बना दीजिए। अब याद रखिएगा, मखदूम सिमना 15 साल की उम्र में सिमना की हुकूमत पर बैठे, सबसे पहला काम उन्होंने अपने कलम से जो किया, उनके वालिदे गिरामी ने 1000 मदारिस बनवाए थे। 1000 मदारिस में जो पढ़ाने वाले टीचर थे, मखदूम सिमना ने सबसे पहले उनकी तनख्वाह में इजाफा किया, और जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनका वजीफा मुकर्रर किया, ताकि पैसे की कमी की वजह से कोई टीचर दरसगाह छोड़कर नहीं भागे, और पैसे की कमी की वजह से कोई बच्चा पढ़ने वाली तालीम छोड़ करके नहीं भागे। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, अपने पैसों का मिसयूज मत कीजिए, अपने पैसों का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, पता लगा
बताइए हमारी बस्ती में कितने बच्चों ने इंटर में अच्छा नंबर लाया? क्या कोई बच्चा जज बन सकता है? क्या कोई बच्चा आईपीएस अफसर बन सकता है? क्या कोई बच्चा बड़ा वकील बन सकता है? क्या कोई बच्चा साहब बड़ा वकील और जज बन सकता है? अगर बन सकता है तो मियां वैसे बच्चों का चुनाव कीजिए। कम से कम हर बस्ती में 10 बच्चे ऐसे हों, कोई जज बने, कोई डॉक्टर बने, कोई आईपीएस अफसर बने, कोई बड़ा लॉयर और वकील बने, कोई बड़ा आलिम मौलाना मुफ्ती और हाफिज बने, ताकि हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके, हम अपनी सोसाइटी का बचाव कर सके। अगर आज हमने कोशिश की तो पता लगाइए उन बच्चों की तालीमी सलाहियत क्या है। अगर वो बच्चे गरीब हैं, उनके माँ बाप गरीब हैं, तो हम पूरी कौम मिलकर पैसा खर्च करके उन सारे बच्चों को पढ़ाकर कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा देंगे। 10 साल बाद हमारे इलाके का निजाम बदलेगा, हमारे गांव का निजाम बदलेगा। लोग कहेंगे ये इलाका जज साहब का है, ये इलाका डॉक्टर साहब का है, ये इलाका बड़े आलिम साहब का है, ये इलाका बड़े मुफ्ती साहब का है, ये इलाका आईपीएस अफसर का है। इस गांव की तरफ निगाहें न उठाना, ये पढ़े लिखे नौजवानों की बस्ती है। याद रखिएगा, अगर हम अकलियत में रहकर अक्सरियत पर गालिब आना चाहते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम खुद भी पढ़ें और अपनी औलादों को भी पढ़ाएं। ऐ मेरे दोस्त, ये दारुल उलूम निजामिया हर साल बच्चों को हाफिज कुरान बनाकर आप हजरात के दस्तरखान पे पेश करता है। क्यों बनाता है? इसका मकसद ये है तालीम कुरान आम हो जाए। इसका मकसद ये है रसूलुल्लाह की सीरत को आम किया जाए। अगर ये मदारिस नहीं होंगे तो माँ की अजमत बताने वाला कहाँ से मिलेगा? अगर ये मदारिस नहीं होंगे तो बताइए बाप की अजमत का ऐलान कौन करेगा? शराब जना जुआ की हुर्मत का ऐलान कौन करेगा? ये मदारिस हमारी रीढ़ की हड्डी है, जिन्होंने इस माशरे को बुराई से बचाने का काम किया है, जिन्होंने इस माशरे को बेहयाई से बचाने का काम किया है। जमाना हमें बेहयाई के तरफ ले जा रहा है, ये मदारिस हैं जो हमें पढ़ा लिखा कर अच्छाई के तरफ ले जा रहे हैं। याद रखिएगा, आज अल्हम्दुलिल्लाह कितने बच्चे हाफिज़े कुरान बने हजरत? 6 बच्चे माशाअल्लाह। 6 बच्चे। कितने बच्चे बने? जरा हाथ उठाकर बोलिए कितने बच्चे बने? 6। ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का सदका है। 6 बच्चे हाफिज़े कुरान बने। ये 6 को क्या समझते हैं? ये 6 इलाके के लिए काफी है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने 100 रुपया दिया होगा, 200 रुपया दिया होगा, 500 रुपया दिया होगा। मालूम है हाफिज़े कुरान की फजीलत? हाफिज़े कुरान के वालिदैन के सरों पे मैदान महशर में नूरानी ताज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हाफिज़े कुरान को हुक्म होगा, हाफिज़े कुरान कुरान पढ़ता जा, जन्नत में चढ़ता जा। हाफिज़े कुरान ठहर जाएगा, कहेगा मालिक मौला हम जन्नत में जाएं, मगर जिन्होंने मेरी तालीम का इंतजाम किया, जिन्होंने मेरी शिक्षा का इंतजाम किया, जिन्होंने मेरी एजुकेशन का इंतजाम किया, वो जन्नत में कब जाएंगे? अल्लाह अकबर। मालूम है रब्बे कदीर फरमाएगा, ऐ फरिश्तों उसे कह दो वो भी जन्नत में जाए, और जिन्होंने उनकी तालीम में मदद की उन्हें भी जन्नत में लेकर के जाए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये मेरे दोस्त, आपने कुछ नहीं किया, आपने 500 रुपया कारी असरार साहब को दिया कि हजरत ये लीजिए और अपने बच्चों के लिए 2 केजी आटा खरीद दीजिए। हजरत ने 2 केजी आटा खरीद करके रोटियां बनवा दी, 10 बच्चों को दिया, 2-2 रोटियां तकसीम की। हर बच्चा खाने के बाद कोई सूरह फातिहा याद कर रहा है, कोई सूरह इखलास याद कर रहा है, कोई सूरह नास याद कर रहा। मालूम है इसकी बरकत 10 ने 10 यहाँ तक के हम कब्र में होंगे, मैदाने महशर में उठेंगे, पहाड़ों के बराबर नेकियां हमारे सामने होंगी। बताएं ईमानदारी से, कुरान की तालीम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पूरा मजमा हाथ उठा करके बोलिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये कुरान ही तो है जो हिंदुस्तान में भी काम आने वाली किताब है और कब्रिस्तान में भी काम आने वाली किताब है। मियाँ कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप के नाम पे कुरान की तालीम दिलाना चाहते हैं? मियाँ मैं ज्यादा नहीं, सब दिलाना चाहते हैं। मियाँ क्या कोई नौजवान है जो कुरान की तालीम के लिए 11,000 रुपये अपने माँ बाप के नाम पर देना चाहता हो? मैंने बहुत ज्यादा नहीं मांगा,
11,000 रुपए पूरे मजमा में कोई नौजवान है जो कुरान की तालीम के लिए अपने माँ बाप के नाम पर देना चाहता हो? हम हाफिज कुरान नहीं बन सकते, मगर माँ के नाम पे बच्चों को हाफिज कुरान बना सकते हैं। मियाँ, हमने माँ के लिए पाँव का पायल नहीं खरीदा, गले की लाकिट का इंतजाम नहीं किया, मगर माँ के नाम पर हमने कुरान की तिलावत का इंतजाम किया है। पूरे मजमे में क्या कोई नौजवान नहीं है जो अपने माँ बाप के नाम पर 11,000 रुपए कुरान की तालीम के लिए दे दे? इतना बड़ा मजमा है, एक भी नौजवान ऐसा नहीं है जो अपने माँ बाप के नाम पर 11,000 रुपए कुरान की तालीम के लिए दे दे। मैं जानता हूँ मुझे मांगना नहीं आता, मगर आप लोगों को देना खूब आता है, यकीनन देना आता है। इतना बड़ा मजमा है, जरूर कोई नौजवान होगा जो अपने माँ बाप के नाम पर 11,000 रुपए। मियाँ, मैं बहुत ज्यादा देर तो चंदा नहीं कर सकता। ये बाबू है माशाअल्लाह, इन्होंने 500 रुपया कुरान की तालीम के लिए दिया है कोई दूसरा नौजवान? मियाँ, 2 से 4 मिनट का वक्त है, जिन्हें जो देना हो, 1000, 2000, 2100, 500, जो देना हो कुरान की तालीम के लिए। माशाअल्लाह शमशाद भाई ने 500 रुपया दिया। मियाँ, ज्यादा नहीं, कुरान की तालीम के लिए सबको देना है, और आज ही देना है, अपनी माँ के नाम पर देना है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह दिया, अल्लाह सलामत रखे। क्या बात है, वाह वाह वाह। बाबू ने 500 रुपए दिया, माशाअल्लाह इन्होंने 500 रुपए दिया। मियाँ, कुरान की तालीम के लिए हमने मांगा है, ये वो कुरान हुआ शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। बैठ जाइए, इतनी अच्छी बात बताऊंगा, अगर आप सब लोग बैठ गए। इतनी अच्छी बात, हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप लोग बैठ जाइए। अब आपको नहीं आना है, सैयद कैसर खाली साहब कमेटी वालों को ही आपके पास भेज देंगे। माशाअल्लाह बैठ जाइए, जो जहां है वहीं पे बैठ जाइए। आप लोगों की आशिकी सलामत रहे, आप लोगों की मोहब्बत को मैं सलाम करता हूं कि मैंने कहा तो हर शख्स कुरान की तालीम के लिए चंदा देने के लिए खड़ा हो गए। मियाँ बैठ जाइए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ मियाँ, जिस पुरफतन दौर में हम और आप जी रहे हैं, आप ईमानदारी से बताइए, दुनिया में आपने देखा होगा जहां हम तालीमें हासिल करते हैं, हर सब्जेक्ट के लिए किताबें अलग अलग हैं। मैट्रिक के लिए किताबें अलग हैं, इंटर के लिए किताबें अलग हैं, बीए के लिए किताबें अलग हैं, एमए के लिए किताबें अलग हैं। मगर मियाँ, दुनिया में कोई ऐसी किताब ले आइए, किताब एक हो, पढ़ने वाले सब हो। आप कहेंगे मौलाना, उसी किताब को तो कुरान कहा जाता है। किताब एक है, पढ़ने वाले सब हैं। हिंदुस्तान में पढ़े तो जिंदा कामयाब, कब्रिस्तान में पढ़ दीजिए तो मुर्दे कामयाब। उस किताब को कुरान कहा जाता है। लेकिन रमजान का मुबारक महीना आने वाला है, इसी मुबारक महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आपको शहर रमजान मुबारक की भी तैयारी करनी है, मगर वो तैयारी हम ऐसी तैयारी करें जैसी तैयारी सहाबा ने की थी। मेरे दोस्त बैठ जाइए, आप ही लोगों से कह रहा हूँ, बैठ जाइए। माशाअल्लाह सहाबा ने तैयारियां की थी। मालूम है सहाबा की तैयारियां क्या थी? जब शाबान का महीना आता, देखिएगा आजकल लोग रमजान के महीना में अचानक रोजा रखते हैं, परेशान हो जाते हैं। सहाबा शाबान ही में कुछ रोजा रखते थे ताकि रोजा रखने की आदत पड़ जाए। आप याद रखिएगा मियाँ, सहाबा का दस्तूर था, हुजूर भी रोजा रखते थे शाबान में और सहाबा भी रखते थे। सहाबा अपने सारे माल का हिसाब रमजान में नहीं, शाबान में ही कर लेते थे। कर्ज लिया तो दे दिया, कर्ज दिया तो मांग लिया। रमजान का चांद निकलने से पहले गरीबों तक गरीबों का हक पहुंचा देते थे। मगर हमारी पोजीशन ये है मेरे दोस्त, हम रमजान का इंतजार करते हैं। रमजान का मुबारक महीना आए, जब कोई ये आलिम रब्बानी आपके दरवाजे तक जाए तो आप ख्याल रखिए कि आज आलिम साहब हमारे दरवाजे तक आए हैं, अपने लिए नहीं बल्कि कुरान की तालीम के लिए आए हैं, हदीस मुस्तफ़ा की तालीम के लिए आए हैं। बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिएगा, मगर याद रखिएगा ये रमजान वो प्यारा महीना है। हुजूर फरमाते हैं कि सुनो, इफ्तार भी कराओ, इफ्तार के वक्त दुआ भी मांगो, सहरी भी कराओ, सहरी के वक्त दुआ भी मांगो, दुआएं भी मकबूल होती हैं। सहाबा गुजार हुए, हुजूर इफ्तार कैसे कराएं? कहा
जो मयसर आए उसी से करा दो। यहाँ तक कि अगर तुमने एक खजूर से भी इफ्तार करा दिया तो तुझे एक रोजे का सवाब मिल जाएगा। तूने अगर सिर्फ एक गिलास पानी से इफ्तार रोजादार को करा दिया तो तुझे सवाब मिल जाएगा। ए मेरे दोस्त, मांगने वाले दो किस्म के होते हैं। एक तो वो जो आपके दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, हमें चाहिए, मैं साइल हूं, इफ्तार दे दीजिए, सहरी दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, बेटा भूखा, बेटी भूखी है, ये तो ओपन मांगने वाले हैं। ओपन, अल्लाह ताला इस शहजादे को सलामत रखे। एक कैफियत तारी है इसके ऊपर, अल्लाह सलामत रखे, मैं अर्ज कर रहा हूं। लेकिन कुछ लोग वो हैं जो बड़े खुददार हैं, वो आपके घर में है, हो सकता है आपका भाई हो मगर बड़ा खुददार हो। मियाँ भूखे उसने सहरी पानी पी करके सहरी कर लिया हो सकता है इफ्तार का सामान उसके पास नहीं हो। हमारे दस्तरखान पे अनार भी है, सेब भी है, संतरा भी है, केला भी है, मुख्तलिफ अनवा अक़साम के गज़ा है। तो अब आप क्या करेंगे? मियाँ पता लगाइए मेरे मोहल्ले में कोई गरीब तो नहीं है, मियाँ हम उसके दरवाजे तक पहुंचे। आप कहेंगे पहुंचेंगे कैसे? एक तरीका ये भी है, अगला मांगता नहीं है मगर हम उसकी जरूरत को जान से अपने बेटा से के सुनो, चच्ची के पास चले जाओ, कहना कि एक सेब दीजिए। चच्ची का जवाब आया, बेटा हम तो इतने अमीर कहाँ है कि सेब खरीदेंगे, अल्लाह जो देता है हम उस पे राजी है। तो अब आपकी जिम्मेदारी बन गई, पता चल गया चच्चा के घर सेब नहीं है, मेरे पड़ोस के घर में फल का इंतजाम नहीं है, हम फौरन उठे, मार्केट गए, फल अपने लिए भी खरीदा और अपने पड़ोस के लिए भी खरीद लिया। ऐ मेरी कौम का नौजवान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, याद रखना जिंदगी में जब ईद आए ना तो ईद में अपने लिए 5,000 10,000 का लिबास बनाते हो। मैं कहता हूँ ईद सिर्फ हमारी नहीं, हुजूर तो अलैहि सलाम की सुन्नत देखो। आका जब गुजरते तो पहले पता लगाते गांव में कोई, बस्ती में कोई गरीब तो नहीं बच गया जिसके घर ईद की खुशी न पहुंची हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत निजामी कॉन्फ्रेंस, खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कारी डॉक्टर रूहुल अमीन साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। है ना, खतीबुल हिंद अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला पूरे एकदम आन बान शान के साथ तशरीफ ले आए हैं। उनका बैग भी मौजूद है, तकरीर सुनिएगा भी और तकरीर देखिएगा भी। फकीर तो सिर्फ एक एहसास पैदा कराता है। मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे दोस्त, हमें भी नबी की सुन्नत को जिंदा करना है। कितने नौजवान जिंदा करेंगे? जरा हाथ उठाइए। तो हमें भी जिंदा करना है। मैं माँ बहनों से भी कहूंगा, एक गुजारिश हर माँ बहन से, मालूम है हुजूर जब शबे मेराज तशरीफ ले गए, वापिस आए, हुजूर ने इरशाद फरमाया, मैंने जन्नत में सबसे ज्यादा गरीबों को देखा और जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। सहाबा गुजार हुए, हुजूर इसकी वजह? कहा औरतें जेवरात पहनती हैं मगर ज़कात नहीं निकालती है। अल्लाह अकबर, लिबास पहनकर भी नंगी नजर आती है। ऐ मेरी कौम की माँ बहनों, याद रखना तेरा शौहर 20,000 का तेरे लिए लिबास खरीदता है, उससे कहना कि मत खरीद लिबास, 500 का खरीद दे, मगर पहले मेरे पास जो जेवरात है ना, इतना पैसा दे के मैं उसकी ज़कात निकाल दूं, है ना। ज़कात की अदायगी करो ताकि जहन्नम की आग में जलने से बच जाओ। हर नौजवान हुजूर की सुन्नत जिंदा करेगा। हम पहले पता लगाएंगे, 5,000 का कपड़ा लेना है, नहीं लेंगे, 4 नौजवान को और ईद की खुशी में शामिल करेंगे। 1,000 का अपने लिए, 4,000 का अपने गरीब दोस्तों के लिए। जब ईदगाह जाएंगे तो सबकी जिंदगी में एक ईद की खुशी होगी, हमारी जिंदगी में 5 नौजवानों के ईदों की खुशियां होंगी। मालूम है, हम एक गरीब के घर में ईद की खुशी पहुंचाएंगे, मौला उसकी दुआओं से हमारी पूरी जिंदगी को ईद की खुशी में बदल देगा। हमारे बच्चों की जिंदगी ईद हो जाएगी, हमारे घर वालों की जिंदगी ईद हो जाएगी। इसलिए मेरे दोस्त, निगाहों का भी रोजा है, इन आंखों का भी रोजा है, इस कान का भी रोजा है, इस जबान का भी रोजा है। दिमाग से गलत मत सोचना, आंखों से गलत मत देखना, कान से गलत मत सुनना, जबान से फहश गाली गलौज मत करना,
ताकि जिस्म का भी रोजा हो जाए, हमारी रूह का भी रोजा हो जाए, हमारी आंखें भी रोजादार हो जाए। मेरे दोस्त, मैं आप सबका ममनून व मशकूर हूँ कि आप लोगों ने दारुल उलूम निजामिया, वो दारुल उलूम निजामिया जिसके अराकीन दिन रात कारी असरार साहब किबला की सरपरस्ती में मेहनत कर रहे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत, अच्छा ये मेरे लिए खैर है ना, मेरे लिए बस आप लोगों की दुआएं मिल जाएं इंशाअल्लाह, है ना, नकीबे जलसा की मेहरबानी। मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे दोस्त, हम ये सोच लें ये मदरसा एक जात का नहीं, ये हम सब का है, ये हम सब का है। ये मदारिस आज हैं तो आज हमारे चेहरों पे नबी की सुन्नतें जिंदा है। आज मस्जिद में आजान सलामत है, मुसल्ले रमजान में मुसल्ले इमामत पे हाफिज कुरान तरावी की नमाज पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारे यहाँ जो उर्दू अदब जिंदा है, बुरा मत मानिएगा, बस एक मिनट, उर्दू अदब जो जिंदा है इस वक्त याद रखिएगा, किसी शायर की शायरी से जिंदा, अच्छा माशाअल्लाह हज़रत के साथ, किसी शायर की शायरी से जिंदा नहीं है। ये उर्दू अदब का मुशायरा, ये एक रात का मुशायरा जो अखबार में आप देखते हैं, इससे जिंदा नहीं है। इस सोशल मीडिया का एक सहारा है। ये आपके छोटे छोटे बच्चों को ईमानदारी से बताइए, उर्दू कौन पढ़ाता है? मस्जिद के इमाम साहब, मदरसे के मौलवी साहब या शायर साहब? बताएं ईमानदारी से, कौन पढ़ाता है? क्या इस दौर में आप कहिएगा कि मैं गरीब हूं, इमाम साहब की तनख्वाह के लिए 500 रुपया नहीं है? मैं जो कहता है ना कि मैं इमाम साहब की तनख्वाह के लिए 500 नहीं दे सकता, उसे बोलिए घर में जितना मोबाइल है जरा जमा करो तो सबके घर में 1-1 लाख का मोबाइल, 1.5 लाख का मोबाइल, मियाँ हर महीने 1500 का रिचार्ज। आज इस रिचार्ज और मोबाइल ने हमारी जहनों को आवारा बना दिया है। एक बेला जरूरत मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिए। मोबाइल की खूबसूरती इस जेब में है तो जेब में रखिए, बेला जरूरत मोबाइल को निकाल कर चमकाने की कोशिश मत कीजिए। औरत कान की बाली पहने तो अच्छा है, और मर्द कान की बाली पहने तो ये नाचने वाली का तरीका है। औरत अगर हाथ में ब्रासलेट पहने और शौहर की रजा के लिए तो सवाब है, मर्द अगर ब्रासलेट पहने तो ये गुनाह है। मर्द मर्द बनकर रहे इसमें खूबसूरती है, औरत औरत बनकर के रहे इसमें खूबसूरती है। मेरे दोस्त, जिंदगी को बावकार बनाइए। समाज में अगर हम ऊंची उड़ान उड़ना चाहते हैं तो हमें बैठना नहीं होगा। हम 2 रोटियां कम खाएंगे मगर अपने बच्चों को जरूर हाथ उठा करके बोलिए, जरूर पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे। हम शादी ब्याह की फजूल खर्ची से बचेंगे, बर्थडे पार्टियों के पैसे को बचाएंगे। उन्हीं पैसों को जमा करके बच्चे जब जवान होंगे, इंटर के बाद या आलिम बनने के बाद पैसे की जरूरत होगी तो हम उन्हें बरसरे रोजगार बनाएंगे, ताकि हमारी दुनिया भी हसीन हो, आखिरत भी हसीन हो, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। मैंने बहुत लंबा वक्त लिया, इसलिए आप लोगों से इसके लिए माजरत खा हूँ। आगे का प्रोग्राम नकीबे जलसा के हवाले पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, ये रूह मदीने की हवा मांग रही है। मुमकिन नहीं कि हाल हमारा शिकस्ता हो, माँ मेरे लिए घर में दुआ। अस्सलाम।